डॉक्टर डीके गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू सो मच और थैंक यू 1224 हमारे सीनियर पैनलिस्ट। तो पहले मैं कुछ डाटा बताऊंगा जिसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि करंट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की क्या हालत है। हमारी जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन है, मतलब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और 2047 की बात करें कि हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। आइडियली क्या होना चाहिए कि एक डेवलपिंग कंट्री भी अपनी जीडीपी का 5% WHO के अनुसार अपने हेल्थ केयर पे खर्च करता है। ब्रिक्स कंट्री में इंडिया को छोड़ के 5.5% खर्च करते हैं। डेवलप्ड कंट्री 10 से लेकर 15 में 18% तक अपनी स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। हम बात करें, मैं डॉक्टर साहब थोड़ा डिफर करूंगा क्योंकि लेटेस्ट डाटा है जो 70 साल तक हम अपने जीडीपी का 1 से लेकर 1.25% तक खर्च करते रहे। मोदी जी आए, उन्होंने 10 साल में उस 1.25% को 2.5% कर दिया है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया, हम सब स्वागत करते हैं। शायद कोविड में इस चीज़ का हमें दिखा भी, इसलिए हम शायद बच भी पाए। बट अभी भी 2.5 से 5% करने की ज़रूरत है, बल्कि और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बट एटलीस्ट 2.5 से 5% करना तुरंत आवश्यकता है। दुनिया की हमने इतनी बड़ी आयुष्मान स्कीम लागू कर दी है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैशलेस स्कीम है और इसमें लगभग 40-50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। ठीक है, 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है। 60 साल का कवरेज था, उसको 70 साल करने का प्लान किया गया है। उसको 5 लाख को 10 लाख का प्लान कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम्स हैं, अगर उनको से आपको क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज की उम्मीद है तो उनको ठीक से पे करना पड़ेगा। बिकॉज हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टर है वो डॉक्टर नहीं है, हम लोग नहीं है। अब बात करते हैं कि जो डॉक्टर के जो कमी है वो रफली 1 मिलियन डॉक्टर, मतलब 10 लाख की डॉक्टर की, फिजिशियन की, जो एलोपैथ डॉक्टर्स की अभी भी कमी है। नर्सेज की बात करें तो हर 1000 पॉपुलेशन पे 3 नर्सेस होनी चाहिए। इंडिया 1.96 पे है अभी, मतलब हर जगह जो है अभी भी कमी है, नर्सेज की भी भारी कमी है। लास्ट बजट में नर्सिंग कॉलेजेस कई सारे खोले गए, कई सारे अनाउंसमेंट हुए, तो मुझे उम्मीद है कि वो खुल गए होंगे या खुलने वाले होंगे और नए नर्सिंग कॉलेज का अनाउंसमेंट होगा। अब बात करते हैं तीसरी बेड्स की, जिसको बिकॉज कोविड में भारी संख्या में कमी हुई थी हमारे बेड्स की, खास करके आईसीयू बेड्स की। आईसीयू बेड तो अभी भी बहुत संख्या में कम है। बट नॉर्मल बेड की बात करें तो हर 1000 की पॉपुलेशन पे 3 बेड चाहिए होते हैं, जो अभी हम 1 के आसपास, मतलब हर 1000 पॉपुलेशन पे 2 बेड और चाहिए। मतलब ओवरऑल पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो हमें 2.4 मिलियन, मतलब लगभग 25 लाख बेड और चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भारी भरकम कमी दिख रही है। और जो डाटा आपको अच्छा भी दिख रहा है ना, एक्चुअली कमी सही नहीं है। अगर सही से परसीव करोगे, ये जितना मैंने डाटा बताया, जितने डॉक्टर हैं, जितनी नर्सेस हैं, जितने बेड्स हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, ये सारे कन्फाइंड हैं। 70% जो है वो सिर्फ टियर 1 बड़े शहरों में कन्फाइंड है और पॉपुलेशन वहाँ 30% रहती है। मतलब यहाँ का रेशो तो बहुत अच्छा है, जो बड़े शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, लखनऊ है। बट जैसे ही आप टियर 2, टियर 3 में जाते हैं, टियर 4 में जाते हैं, जहाँ पे 70% आबादी रहती है, वहाँ पे जो हमारा हेल्थ केयर का ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग 30% है। मतलब 70% लोग वहाँ रहते हैं और 70% जो सुविधाएं हैं वो शहरों में है। 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेड, नर्सिंग स्टाफ जो गाँव में चाहिए वो शहरों में। तो ये पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स को फिल करने की जरूरत है। इसके लिए बड़ा विजन चाहिए सरकार को। एक बेड को बनाने में, अगर 100 बेड का अस्पताल बना रहे हैं तो 70 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक लगते हैं। मतलब एक बेड को बनाने में, पूरा डेवलप करने में 70 लाख से लेकर 1 करोड़ पर बेड लगता है। वेरी गुड। अब आपने शिक्षा की बात की तो मूल बात यही है कि जब तक लक्ष्मी और सरस्वती, ये दोनों का सामंजस्य ठीक नहीं होगा, हम एक बढ़िया एजुकेशन मॉडल हिंदुस्तान में नहीं दे पाएंगे। अभी क्या है, हमारे पास जो मॉडल्स उभरते हैं वो बिट्स एंड पीसेज में उभरते हैं। इतने तरह के स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, नवोदय स्कूल हैं, एमसीडी के स्कूल हैं, एनडीएमसी के स्कूल हैं, नवयुग स्कूल हैं। आप किसी स्टेट में चले जाइएगा तो स्टेट के 3-4 तरह के स्कूल हैं, सीएम एक्सीलेंस स्कूल हैं। तो इतने तरह के स्कूल हैं, लेकिन कमिटमेंट कहाँ है सरकार का? क्या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हमारे देश को अगर सच में विकसित भारत बनाना है 2047 में, तो 2 एरिया हैं जहां पे सरकार को अपना फोकस डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। वो शिक्षा है और स्वास्थ्य है। अगर भारत में हम लोग, बच्चे जो हमारे, जो युवा आ रहा है, वो शिक्षित होगा और वो इंटेलिजेंट होगा, फोकस करेगा अपने काम पे, तो देश विकसित देश बन जाएगा। और उनका हेल्दी होंगे तो वो और ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, और ज्यादा कमिटमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और तीसरा एम्प्लॉयमेंट, कि हमें सरकार को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो अगर शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे तो देश को हम प्रगतिशील बना सकते हैं और उसको जो हम चाहें वो अचीव कर सकते हैं। मुझसे पूछा जाए, हेल्थ से पहले भी टीचर का ईमानदार होना, टीचर का कॉमर्शलाइज ना होना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एरिया है। हमने देखा है स्कूल हैं, टीचर कितना सीरियस है,
कितना सीरियसली बच्चे को टीचिंग इम्पार्ट करता है, ये बहुत जरूरी है। सर डॉक्टर गिरी वो गुप्ता केवल ने- एजुकेशन में नहीं, वो डॉक्टर के ऊपर भी लागू होता है कि ट्रस्ट नहीं, वो सब पे लागू है, लेकिन एक बात सुनिए ना, हुई है जब बच्चा कि पैदा trust होता है नहीं तो सबसे पहले अस्पताल नहीं जाता, पहले वो स्कूल जाता है। प्राइमरी I शिक्षा agree, होती है। अगर हम I प्राइमरी agree। शिक्षा मैंने जब स्ट्रॉन्ग करेंगे, टीचर कहा, उसमें तो प्रिवेंशन पे, टीचर में प्रोटेक्शन मेडिकल पे, टीचर भी आ जाएगा। सबकी बातें करेंगे, अंदर की बातें ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे लगता है। बहुत डॉक्टर बड़ी डी.के. बात गुप्ता, इसमें कोई शक नहीं है, हम चाहते हैं जो बजट का ऑलमोस्ट 80% प्राइमरी हेल्थ केयर में खर्च होना चाहिए, वेयर्स ऐसा एम्फेसिस बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सर, Where- एनएसएस 5th राउंड का जो कंज्यूमर डेटा अगर आप देखिए तो न्यूट्रिशन का स्टेज है। नहीं, लोग अब शहर में आ गए लेकिन केवल 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, तो अब न्यूट्रिशन वैल्यू तो लगातार घट रही है और malnutrition के केसेस भी बढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन, ये सब रिलेवेंट चीजें हैं। मैंने कई देशों के मॉडल्स देखे हैं, इतने असफल नहीं हैं। सरकारें अगर सिंसियर हों, प्रॉपर सपोर्ट दें और प्रॉपर इसको कैरी ऑन किया जाए, तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा देश है, नहीं, सरकार तो है ही है। सरकार पॉलिटिकल बिल तो किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए, उनका विजन चाहिए, बड़ा चाहिए। बट डेफिनेटली एक चीज और है, मैं एक बात बोल दूं, जी, थोड़ा सा है। देखिए, हमारा जो चर्चा हुई, जो इम्पोर्टेंट जो बातें आप लोगों ने बोली, उसको मैं समराइज कर दूं। सबसे बड़ी बात राय सर ने बोली कि हमको ये देखना होगा कि वाइस चांसलर्स का 360 डिग्री इवैल्यूएशन। आज हम बोलते हैं कि कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से बच्चे इंडस्ट्री रेडी होने चाहिए, बिल्कुल। बच्चे सोसाइटी रेडी होने चाहिए। तो क्या हमारे टीचर नहीं, सोसाइटी आजकल उल्टा हो गया, बच्चे रेडी नहीं, बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने। 12th के बाद आधे बच्चे बाहर जा रहे हैं, नहीं, बाहर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वहीं सेटल हो रहे हैं। नहीं, डॉक्टर्स पहली- बाहर जा रहे हैं, एम्स के पहली- डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं। तो देखिए- कहीं ना कहीं सरकार देखिए- को ब्रेन ड्रेन रोकने के नहीं, लिए देखिए, पहली अच्छी बात शिक्षा तो- तो चाहिए, और साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा देना पड़ेगा। अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये सिखा देंगे कि आपको जीवन पर्यंत 100 वर्ष जीना है और हेल्दी जीना है, बिल्कुल सही बात। तो ये जो हेल्थ की बातें कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े कभी भी हॉस्पिटल जाना ही उनको पसंद नहीं था, वो जाना ही नहीं चाहते थे। भाई हॉस्पिटल किस लिए जाना है, हम अपना स्वास्थ्य स्वयं रखें। मैं सदा लोगों से कहता हूं, अगर 140 करोड़ भारतीय ये निर्णय ले लें कि हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हॉस्पिटल स्वस्थ नहीं रख सकता। हमने कोविड में देख लिया, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इटली, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इन यूएस, बट पीपल वर डाइंग। और हमारे यहाँ लोग इसलिए बच गए कि वो हॉस्पिटल नहीं गए, वो घर पे रहे, उन्होंने अपना देसी उपचार किया। अच्छा, ठीक है, ऐसे क्लोज करते हैं। नहीं, क्लोज नहीं करते हैं। देखिए, अगर हम शिक्षा दे दें बच्चों को कि वो हेल्दी रहें,